हेलो बच्चों, मैं सोनू सर स्वागत करता हूं आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10 क्लास के त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एग्जाम के दृष्टि से 2 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हुआ क्या कि देखिए सेक थीटा का मान तो 13/12 हो गया, और हमको जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उन सभी का मान ज्ञात करना है, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या जो होती है टोटल होता है 6 को जो होता है। ठीक है, 6 जो होते हैं टोटल 6 जो होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है। ठीक है, जिसमें होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। ये जो होते हैं 6 जो होते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे उसका मान निकाला जाएगा। गौर कीजिएगा कि सबसे पहले जो दिया उसको लेकर चलते हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, 13/12 हो गया। तो सेक थीटा बराबर जैसे ही 13/12 हो गया तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर देखिए सूत्र होता है कर्ण बटे में होता है आधार। तो यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण बटे हो गया आधार। सबसे पहले सूत्र बगल में लिख लीजिए। और तब देखिए कि कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, क्या नहीं दिया। तो ध्यान दीजिए कि इसमें लंब नहीं दिया हुआ है, तो लंब नहीं दिया तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग लंब। तो लंब बराबर सूत्र होता है वो क्या, देखिए सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर सॉरी लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि कर्ण, तो कर्ण का मान यहाँ पर हो गया 13, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस आधार का मान हो गया यहाँ पर 12, 12 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। 13 का स्क्वायर किया जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। अब 169 में से 144 माइनस कर दिया जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 25 हो गया। ठीक है, और 25 का वर्गमूल हो जाता है हम लोग का 5। तो यहाँ से देखिए लंब का मान हम लोग निकाल चुके हैं 5, देखिए ये 5 हो गया। अब देखिए अब क्या बोला है, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान निकालने के लिए, यानी कहने का मतलब साइन का यानी कि सेक का तो एक मान दे ही चुका है। अब इसके अलावा और भी जो 5 को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बच गया है उसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में आता है साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र हो गया लंब बटे में कर्ण। तो लिख दिए लंब और बटे में हो गया कर्ण। तो लंब बाई कर्ण, तो देखिए लंब का मान यहाँ पर देखिए क्या है, तो लंब का मान यहाँ भी तुरंत लाए हुए हैं 5 हो गया, और बटे में कर्ण का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सवाल 13 हो गया। ठीक है, यानी 5/13 ये क्या हो गया साइन थीटा का मान। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र है आधार और बटे में हो गया कर्ण। ठीक है, आधार बाई कर्ण हो गया। तो आधार का मान देखिए यहाँ पर हो गया 12, और कर्ण का मान देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 13, यानी 12/13 ये हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा का मान। ठीक है, आगे देखते हैं तो अगला होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा का मान जो होता है यानी टैन थीटा का निकालने के लिए सूत्र हो गया लंब बटे में आधार, लंब बाई आधार, आधार हो गया। तो लंब का मान देखिए यहाँ पर लाए हुए हैं 5, और आधार का मान यहाँ पर देखिए है 12, यानी 5/12 हो गया tan थीटा का मान। अगला होता है यानी कि देखिए अगला होता है उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण और बटे में हो गया लंब। अगर सूत्र नहीं याद है तो बगल में सूत्र लिखा हुआ है। अब देखिए कर्ण बराबर यानी कि कर्ण, अब कर्ण का मान यहाँ पर देखिए हो गया 13, 13 लिख देते हैं, और लंब हो गया है यहाँ पर देखिए 5 हो गया, 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो कौशिक थीटा का मान हो गया 13/5 हो गया। अब अगला एक और बच गया है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार, आधार और बटे में होता है लंब। ठीक है, आधार बटे लंब हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि आधार का मान यहाँ पर देखिए कितना हो गया 12, 12 लिख दिए, और लंब का मान यहाँ पर देखिए कितना हो गया 5।
5 लिख दिए। तो ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। एक और है सेक थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर सेक थीटा का मान नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक थीटा का मान पहले ही दे रखा है। तो जो बोला था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातियों का मान ज्ञात कीजिए करने के लिए, तो यही हो गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो 5 को जो बचा था उसका मान हम लोग फाइनली निकाल चुके हैं। तो आई होप ये सवाल जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है, किसी भी तरह का डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को उस डाउट को जरूर सोल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं आप लोग के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।